युद्ध के 10वें दिन यूक्रेन को हल्की राहत देते हुए रूस ने 2 शहरों में आंशिक युद्ध विराम की घोषणा कर दी। यूक्रेन के ये 2 शहर हैं मारियुपोल और वाल्नोवाखा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सीज फायर का ऐलान करते हुए कहा कि इन दोनों शहरों की घेराबंदी से लोग बाहर निकल सकते हैं। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे से उन्हें जान बचाने के लिए सेफ पैसेज दिया जाएगा। मारियुपोल डोनेत्स्क से 110 किलोमीटर दूर है और रूस इसे डीपीआर का इलाका मानता है, जिसे स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई है। वाल्नोवाखा भी एक ऐसा ही इलाका है जहां रूस ने मानवीयता दिखाते हुए लोगों के लिए गलियारा खोला है। शुक्रवार को देर रात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बैटल ग्राउंड से ही एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उनके भाषण में इमोशन भी था और नाटो देशों को लेकर कड़वाहट भी। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित ना किए जाने पर जेलेंस्की ने नाटो देशों को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि आज के बाद यूक्रेन में जो भी मौत होगी उसका जिम्मेदार नाटो भी होगा। पश्चिमी देशों की इस हिचक की वजह से रूस लगातार मिसाइलें दाग रहा है और फाइटर प्लेन से रॉकेट दाग रहा है और इसका सीधा सा मतलब हुआ कि पश्चिमी देशों ने रूस को शहर से लेकर गांवों तक हवाई हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दे रखा है। इसे यूरोप के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने से इनकार कर चुके हैं। एक चेतावनी जारी की गई है कि अब यूक्रेन में भूख से मौत का भयानक संकट पैदा होने वाला है। यूक्रेन खुद गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने चेतावनी जारी की है कि यूक्रेन में हंगर क्राइसिस पैदा होने वाली है और इस युद्धग्रस्त क्षेत्र को तत्काल अनाज की जरूरत होगी। इस मुद्दे पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सोमवार को मीटिंग होगी। एक अनुमान है कि देश के अंदर 1 करोड़ 20 लाख लोगों को और यहां से पलायन कर चुके 40 लाख लोगों को मानवीय मदद की आवश्यकता है। फिलहाल अमेरिका ने $10 बिलियन का इमरजेंसी फंड जारी करने का ऐलान किया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव की चारों ओर से घेराबंदी कर रखी है और रूस के 10वें दिन शाम तक पुतिन की सेना का 60 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा कॉलम अपनी ही जगह बना रहा। जबकि इस बीच रूस की सेना की ओर से कीव पर हवाई हमले जारी रहे। रूस ने ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव से भी यूक्रेन का संपर्क काटने की कोशिश तेज नहीं की। यह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर भारी चोट पहुंचा सकता है। उत्तर और पूर्व में जहां पर रूस की ओर से भीषण आक्रमण हो रहा है, वहां से भी आक्रामकता में कमी आने की खबर है, तो दूसरी ओर यूक्रेन की सेना ने अलग अलग मोर्चों पर रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। कई जगहों से रूस का कब्जा छुड़ा लेने का दावा किया। रूस को एक बार फिर धौंस दिखाने के लिए अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक बॉम्बर B-52 जर्मनी और रोमानिया भेज दिया है। ये दोनों ही देश यूक्रेन के करीब के नाटो देश हैं और यूएस का अपने बॉम्बर को भेजने का मकसद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सख्त संदेश देना है। शुक्रवार को स्ट्रेटेजिक बॉम्बर B-52 इंग्लैंड से उड़ान भरने के बाद सीधा जर्मनी पहुंचा, जहां उसने जर्मन सेना के साथ युद्धाभ्यास किया और इसके बाद बॉम्बर ने रोमानिया में भी युद्धाभ्यास किया। इससे पहले अमेरिका अपने 500 सैनिकों को रोमानिया भेज चुका है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को लेकर एक बार फिर बड़बोलापन दिखाया है। ट्रंप ने प्रो गोल्फर जॉन डैली के साथ बातचीत में दावा किया कि उनके राष्ट्रपति रहते पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने पुतिन को सीधी धमकी दे दी थी कि ऐसा किया तो मॉस्को का नामो निशान मिटा देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को डरपोक बताते हुए ट्रंप ने कहा कि ये सभी पुतिन के न्यूक्लियर पावर का डर दिखा रहे हैं और ये पुतिन से डरे हुए हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि सिर्फ पुतिन ही नहीं बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी उनसे डर लगता था और जिनपिंग को ट्रंप ने साफ बता दिया था कि अगर उन्होंने ताइवान को इन्वेड करने की हिमाकत की तो उनका भी पुतिन जैसा ही हश्र कर देंगे। जिनपिंग को एक भी कंप्यूटर चिप नसीब नहीं होगा, सारे चिप्स का वजूद मिटा देंगे। यूक्रेन के वॉर जोन से नया वीडियो सामने आया है। इसमें कुछ जर्नलिस्ट रिपोर्ट के लिए जा रहे हैं, लेकिन अचानक से ही उन पर गोलियां चलने लगती है। वो बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। इसका वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है, जिसमें जर्नलिस्ट की चीख सुनाई देती है। जर्नलिस्ट की कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही हैं। वो उन लोगों को बताने की कोशिश भी करते हैं कि वो जर्नलिस्ट हैं और उनकी कार पर गोलियां ना बरसाएं। इस हमले में उनकी कार के शीशे टूट जाते हैं। ये वीडियो यूक्रेन के कीव का बताया जा रहा है और रिपोर्टर स्काई न्यूज के। इस हमले में एक शख्स के घायल होने की भी खबर है। पश्चिमी देशों का दावा है कि यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट से रूस पूरे यूरोप को ब्लैकमेल करना चाहता है। एक स्टाफ के हवाले से ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया है कि ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर कब्जे के बाद रूसी सैनिक उसके आसपास विस्फोटक जमा कर रहे हैं और पूरे प्लांट के आसपास माइन तैयार कर रहे हैं। स्टाफ का दावा है कि प्लांट को उड़ाने की धमकी देकर पुतिन पूरे यूरोप को ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट होता है तो इसका असर एटॉमिक विस्फोट जितना ही भयानक होगा।
स्टाफ ने दावा किया है कि दुनिया को भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन पुतिन न्यूक्लियर वॉर शुरू कर चुके हैं और यूक्रेन को उन्होंने बंधक बनाने की तैयारी कर ली है। अमेरिका और यूरोप की ओर से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर अब दिखने लगा है। रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। अमेरिका में एक हफ्ते में तेल और गैस की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। युद्ध छिड़ने के बाद से अमेरिका में तेल की कीमत 23 सेंट तक बढ़ चुकी है। शुक्रवार को कीमतों में सबसे ज्यादा 11 सेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसने 2016 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सऊदी अरब के बाद रूस कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यूक्रेन से छिड़े युद्ध के बाद कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे तेल की सप्लाई रुक गई है और कीमतों में भूचाल आ गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।